Assalamu alaikum 10th class. My name is Saika Shakil. I hope you all are doing well. Due to corona pandemic, Universal High School started online classes for you. Today is our lecture number 8, in which we will discuss the topic predicting extent of reaction. In the previous lecture number 7, we studied the topic importance of equilibrium constant. Open your books, page number 15. Let's start our lecture. Predicting extent of a reaction. अब इस टॉपिक में हम बेसिकली बताएंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो किस हद तक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, मतलब कि हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ा कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हम बताएंगे कि बेसिकली हमारे पास जो है रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हो चुका है और कितना भी मुकम्मल होना रहता है। Numerical value of the equilibrium constant predict the extent of a reaction. It indicates to which extent reactant are converted to products. In fact, it measures how far a reaction proceeds before establishing equilibrium state. In general, there are three possibilities of predicting extent of a reaction as explained below. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम जो है मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले रिएक्शन को कितना टाइम चाहिए, कब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, हम ये वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो हमारे पास कह रहे हैं कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास प्रिडिक्ट करने की कि रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। अब जो पहली चीज़ है हमारे पास, दैट इज़ लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc. The large value of Kc indicates that at equilibrium position the reaction mixture consists of almost all products and the reactants are negligible. The reaction has almost gone to completion. For example, oxidation of a carbon monoxide goes to completion at 1000 Kelvin. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है जो Kc की वैल्यू इंडिकेट करती है कि जो इक्विलिब्रियम आपके पास जो पोजीशन है एक रिएक्शन की, ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, कि मतलब कि आपके पास जो है कि आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आपके पास जितना भी रिएक्टेंट था वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका है और सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट के अमाउंट जो है ना आपके पास मौजूद है। रिएक्टेंट ऑलमोस्ट ख़त्म है, नेग्लिजिबल है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। और तमाम के तमाम अमाउंट किसकी मौजूद है, आपके प्रोडक्ट की मौजूद है। दैट मीन्स कि आपका जो रिएक्शन है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है अगर आपके पास जो Kc की वैल्यू है वो लार्जर आती है। जैसे वो यहाँ पे इस रिएक्शन में आपके पास बता रहा है कि 1000 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमें प्रोडक्ट की मिल रही है। जो Kc की वैल्यू है वो मेरे पास है 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। ठीक है, तो अब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। ठीक है, कि +22 में वैल्यू है, तो दैट मीन्स कि Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स कि मेरा जो केमिकल रिएक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। उसके बाद स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc. When the Kc value of a reaction is small, it indicates that the equilibrium has established with a very small conversion of a reactants to product. At equilibrium position, almost all reactants are present, but amount of product is negligible. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ Kc आपके पास स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc आ रही है, दैट मीन्स कि हमारे पास Kc की कोई इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रही है कि इस वक्त सारा का सारा रिएक्टेंट मौजूद है, जबकि जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, ना होने के बराबर है। दैट मीन्स कि जो रिएक्शन है अभी बिल्कुल शुरू हुआ है। ठीक है, और आपके पास जो है अभी उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। और ये बेसिकली आपके पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा होता है, और जब ये आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं तो वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई हमारे पास जो है जो रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो है प्रोडक्ट मैक्सिमम अमाउंट में हमें नहीं मिल रहा होता। रिएक्शन तभी कंप्लीट होगा 100% जब हमें प्रोडक्ट 100% मिलना स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा जो है ना नहीं है जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है। दैट मीन्स कि हमारा रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, इसको कंप्लीट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास जो है एक और एग्जांपल उन्होंने बताया कि अमोनिया हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, तो उसकी वैल्यू अगेन 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 है। अब हमारे पास बेसिकली वो कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज़ नीदर स्मॉल नोर लार्ज।
कि जब मेरे पास केसी की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, तो वो रिएक्शंस हमारे पास जो है उनको हम कैसे डील करेंगे। सच रिएक्शंस हैव कंपैरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल N2O4 कन्वर्ट इनटू अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2। अब यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि बेसिकली रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं वो इक्वल अमाउंट में है, और जो केसी की वैल्यू है वो ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे N2O4 बताया कि वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इट इंडिकेट दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 टू फॉर्म N2O4 आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू ईच अदर। दैट मीन्स कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना रहा है। दैट मीन्स कि आपके पास जो है जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ से बेसिकली आपके पास ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन के। लार्जर वैल्यू ऑफ केसी क्या इंडिकेट करती है प्रिडिक्टिंग इंस्टेंट ऑफ रिएक्शन में, और आपके पास स्मॉलर वैल्यू क्या प्रिडिक्ट करती है। ठीक है, और आपके पास जो है जो न्यूमेरिकल वैल्यू इज नीदर स्मॉल और लार्ज क्या आपके पास प्रिडिक्ट करती है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन में। दिस 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन। लर्निंग क्वेश्चन आपके पास हैं पिछले टॉपिक और इस टॉपिक के मिला के हैं। ठीक है, आप लोगों ने इन सब के आंसर्स जो है ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। इनके आंसर्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पर नोट कर लेने हैं। In lecture number 9, inshallah, we will discuss the short question number 1 to 7. That's all for today. Allah Hafiz. Thank you.